अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट बताती है कि मई से सितंबर के दौरान भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट में 37% से ज़्यादा की गिरावट आई है। इस दौरान एक्सपोर्ट घटकर $5.5 अरब रह गया है, जो पहले $8.8 अरब था। सर, टैरिफ का असर आंकड़ों में दिखने लगा है। सर, इससे क्या पता चला है? जो ताजे आंकड़े और ताजे एनालिसिस हमें मिल रही है वो भारत का जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो 11 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है, $32 बिलियन के आसपास है। और अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ को निर्यात में बड़ी गिरावट आई है। ये जो टेबल आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जो चार्ट दिख रहा है, ये तस्वीर दिखा रहा है भारत में विदेश व्यापार की, निर्यात और आयात की ट्रेड डेफिसिट की, जो कि रिकॉर्ड $32 बिलियन के आसपास है। अमेरिका को निर्यात में करीब करीब 37% की गिरावट आई है। और पहली बार सर्विसेज निर्यात में भी हमें कमी दिखाई दे रही है। अगर आंकड़े में देखें, मर्चेंडाइज निर्यात साल दर साल नीचे बढ़ा है, लेकिन महीने दर महीने आधार पर फ्लैट है। मर्चेंडाइज इंपोर्ट में सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्वरक और तेल में भारी बढ़ोतरी हुई है। ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड 13 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है। पहली चिंता जो दिख रही है इन आंकड़ों में वो ये है कि मर्चेंडाइज निर्यात तो भारत का घट रहा था, सर्विसेज निर्यात में गिरावट आई है। थोड़ा सा सर्विसेज सरप्लस दिखाई दे रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट 5% गिरा है। ये भी अमेरिका में टैरिफ का असर और अमेरिकी बाजार का असर है। सबसे ज्यादा असर जिन भारतीय निर्यात पर पड़ा है उसमें अमेरिका के आंकड़ों को हम करीब से देखते हैं। अमेरिका को मई से सितंबर के दौरान निर्यात करीब 37%, 37.5% गिरा। $8.8 बिलियन से घट के $5.5 बिलियन पर आ गया। 4 महीनों में ही $3 बिलियन से $3.3 बिलियन का नुकसान भारतीय निर्यात को हुआ है। ये वो टैरिफ का असर है जो हमें अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है, और आने वाले दिनों में इसका असर हमें GDP पर दिखाई देगा। स्मार्टफोन्स में भी करीब 58% के आसपास की मंथ ऑन मंथ गिरावट है। 2024 में करीब 197% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दे रही थी। टेक्सटाइल, सी फूड, गेम्स, सब में दहाई के अंकों की गिरावट दिखाई दे रही है। और इसलिए 2026 में GDP में 30 से 50 बेसिस पॉइंट की कमी हमें दिखाई देगी इन आंकड़ों की रोशनी। जी हाँ, ये आंकड़ों पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर, ये भी बताइए कि अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन को भी एक्सपोर्ट घटा है, इसकी क्या वजह है सर? यूरोपियन यूनियन को जो नई बाधाएं आई उसमें कार्बन टैक्स के कारण, टेक्सटाइल को लेकर जो सेफ कार्ड है, और फार्मा निर्यात को लेकर दिक्कत आई है। अगर आप पूरे आंकड़ों को करीब से देखें GTRI की रिपोर्ट में, तो जो G7 का पूरा बाजार है उसमें भारत की एक्सेस सीमित होती दिखाई दे रही है। और इसलिए जब तक यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की व्यापार संधि, जो ट्रेड डील है, FTA जिसकी तैयारी चल रही है, वो नहीं हो जाती, दोनों बड़े बाजारों में भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। अमेरिका तो एक तरह से टैरिफ के कारण लगभग बाजार सीमित ही हो गया है। EU में जो नए नियम आए हैं उनका असर दिखाई दे रहा है। चीन को भी निर्यात बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, हालांकि कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल, केमिकल्स में काफी कंपटीशन है। पूर्वी एशिया को भी भारत का निर्यात प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। और शॉर्ट टर्म तक ऐसा लगता है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट ऊंचा रहेगा, निर्यात कमजोर रहेंगे, जब तक कि अमेरिका और EU से कोई संधि नहीं मिले।